हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। एक बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ इस कहानी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे और कई तरह के हम इसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि अपने साथ साथ पेन और नोटबुक ज़रूर रखिएगा। जो चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, कोई वर्ड नया लगे, कोई स्ट्रक्चर आपको नया दिखाई दे तो उसे साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है द प्राउड हर्मिट। प्राउड ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अहंकारी या फिर घमंडी। हर्मिट होता है सन्यासी या फिर साधु। तो क्या हो टाइटल हुआ हमारी कहानी का? अहंकारी साधु। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान के साथ सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वंस अ हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लीव का मतलब होता है रहना या निवास करना, ये लीव की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वंस यानी एक बार, आ हर्मिट यानी एक साधु, लिव्ड रहता था, इन आ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। ये भी हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि जब भी हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वॉज ये वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में तो वहाँ पर किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और डिवोटी का मतलब होता है भक्त। ठीक है, ही वॉज यानी वह था, अ ग्रेट एक बहुत बड़ा, डिवोटी यानी भक्त, ऑफ गॉड यानी भगवान का, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, और मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना या फिर साधना करना। ठीक है, ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स यानी उसने कई सालों तक साधना की थी, ध्यान किया था। ठीक है, गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। ठीक है, भगवान जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स। ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गिव का मतलब होता है देना, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। ही गेव, यहाँ पर ही भगवान के लिए यूज़ किया गया है, भगवान ने उसे दिए थे। हिम यानी उसे, स्पेशल पावर्स यानी विशेष शक्तियाँ, यानी भगवान ने उसे कुछ विशेष शक्तियाँ दी थी। आफ्टर गेनिंग पावर्स द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। देखिए, गेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना या फिर हासिल करना। और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। बड़ी ही रोचक जानकारी है ग्रामर को लेकर। जब भी आप देखेंगे कि इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं जैसे कि आफ्टर, बिफोर, विदाउट या फिर फ्रॉम, तो मैं चाहूँगी आप इन्हें एक बार नोट ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत काम की जानकारी है। तो जब आप कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे आफ्टर, बिफोर, विदाउट या फ्रॉम, तो यदि आपको उसके बाद वर्ब लगानी है तो वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आफ्टर गेनिंग पावर्स यानी शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद,
द हर्मिट बिकेम, जो साधु था वो बन गया था, वेरी प्राउड यानी बहुत ज़्यादा घमंडी, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। ठीक है, वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाय विलेज फॉर सम वर्क। ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और आप इस चीज़ को भी साथ में नोट करें, यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है तो आपको वॉज का प्रयोग करना है, और यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन है तो आपको वहाँ पर वर का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ही के साथ में वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, वन डे यानी एक दिन, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू अ नियर बाय विलेज, नियर बाय का मतलब होता है पास के या नज़दीक के गांव में, फॉर सम वर्क यानी कुछ काम के लिए। क्या मतलब है पूरी लाइन का, एक दिन वह पास के गांव में कुछ काम के लिए जा रहा था। सून ही रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रीच का मतलब होता है पहुँचना और ये रीच की सेकंड फॉर्म है। बैंक होता है नदी का किनारा। ठीक है, बैंक ऑफ अ रिवर यानी नदी का किनारा। तो क्या मतलब हुआ इसका, सून यानी जल्दी ही रीच्ड वह पहुंचा, द बैंक किनारे पर, ऑफ अ रिवर एक नदी के, जल्दी ही वह एक नदी के किनारे पर पहुंचा। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ बोट एंड अ बोटमैन। ही लुक्ड अराउंड ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। लुक का मतलब होता है देखना, ये लुक की सेकंड फॉर्म है। ही लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ देखा, एंड सॉ उसने देखा, अ बोट एक नाव, एंड अ बोटमैन, बोटमैन होता है नाविक। ठीक है, उसने चारों तरफ देखा, उसने क्या देखा कि एक बोट, एक नाव और एक नाविक को देखा। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर when he saw a sage meditating on the other bank। दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर was about to का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए आप इसे अच्छे से समझिए, यहाँ पर वो about to का यूज़ किया गया है और was about to पूरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब आप ऐसा वाक्य बनाएंगे कोई जहाँ वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कई बार टैक्सी से या ऑटो से हम कहीं जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हायर कहा जाता है कि आप उसकी सर्विस को, उस ऑटो को या टैक्सी को किराए पर लेते हैं कुछ समय के लिए, तो इस प्रक्रिया को हायर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हायर का एक और मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को काम पर रखना, इसे भी हम हायर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखते हैं क्या हुआ। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट यानी वह उसे नाव को हायर यानी किराए पर लेने वाला था, टू क्रॉस द रिवर नदी को पार करने के लिए, व्हेन यानी जब या तब, ही सॉ उसने देखा, आ सेज एक साधु को, मेडिटेटिंग यानी वो साधना कर रहा था, ऑन द अदर बैंक दूसरे किनारे पर। क्या मतलब है पूरी लाइन का, कि वह जैसे ही मतलब वो नाव को किराए पर लेने वाला था तभी उस नदी को पार करने के लिए तभी उसने देखा कि एक साधु जो थे वो दूसरे किनारे पर साधना कर रहे थे। नाउ द हर्मिट wanted to show off his powers। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है,
और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नाउ यानी अब, द हर्मिट जो साधु था, वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड, वो चाहता था टू शो ऑफ यानी दिखावा करना, हिज पावर्स उसकी शक्तियों का। अब वो साधु जो था वो अपनी शक्तियों का, पावर्स का दिखावा करना चाहता था। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस। रिवर सरफेस होता है नदी की सतह, ठीक है। ही यूज्ड हिज पावर्स यानी उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, टू वॉक चलने के लिए, ओवर द रिवर सरफेस यानी नदी की सतह पर चलने के लिए उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। देन ही वेंट टू द सेज एंड सेड। देन यानी तब, ही वेंट ये गो की सेकेंड फॉर्म है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट सेकेंड फॉर्म आ गया। तब वह गया टू द सेज साधु के पास, एंड सेड और उसने कहा, लुक यानी देखो, आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर। क्या कहा उसने, देखो, आई एम सो पावरफुल कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दैट कि आई कैन वॉक यानी मैं चल सकता हूँ, ऑन वाटर पानी पर। उसने कहा देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हैं। यस आई कैन यानी हाँ मैं कर सकता हूँ, बट आई थिंक यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर। हैव वेस्टेड, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या है का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो सब्जेक्ट वो यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगी है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या क्या कहता है वो, येस आई कैन यानी हाँ मैं कर सकता हूँ, बट लेकिन, आई थिंक यानी मेरे विचार से, यू हैव वेस्टेड आपने बर्बाद किया है, योर प्रीशियस पावर हेयर। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, और ये एक एडजेक्टिव है, मूल्यवान या फिर कीमती, ठीक है। आपने क्या कहता है वो, लेकिन मेरे विचार से आपने अपनी मूल्यवान शक्तियों को यहाँ पर वेस्ट किया है यानी बर्बाद किया है। यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर by simply paying some money to the boatman and he laughed. Could have crossed, यहाँ पर could have के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए, चाहे तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, ये शब्द आएंगे, तो वहाँ पर आपको could have के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ, यू कुड हैव क्रॉस्ड यानी आप पार कर सकते थे, द रिवर नदी को, बाय सिंपली पेइंग सम मनी यानी साधारण रूप से कुछ पैसे चुकाकर, टू द बोटमैन नाविक को, यानी आप इस नदी को साधारण तरीके से कुछ पैसे देकर नाविक को आप इस नदी को पार कर सकते थे। एंड ही लाफ्ड और वह हंसा। नाउ यानी अब, द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड दैट प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। अब द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड यानी जो घमंडी साधु था वो समझ गया था, दैट की प्राइड यानी घमंड, ब्रिंग्स यानी लाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स नकारात्मक जो रिजल्ट है यानी फल है उसे लेकर आता है, ठीक है। घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, उससे बहुत गलत काम होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।